नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रभु भक्ति साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 5 दिन के दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस साल 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, भूमि और वाहन की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। इसके साथ ही सायंकाल को शुभ मुहूर्त में धन्वंतरी देव, कुबेर देवता, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आरोग्य का वरदान मिलता है। कुबेर देवता की पूजा करने से धन लाभ होता है। माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन की तंगी दूर हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं धनतेरस के पर्व का धार्मिक महत्व क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, धनतेरस से जुड़ी एक कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल गए। उसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कुबेर की, भगवान धन्वंतरी की, माता लक्ष्मी की और श्री गणेश की कृपा आप व आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी भगवान अमृत कलश से प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धन्वंतरी देव से संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। धनतेरस के दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। इसलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन दीपदान का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी पर भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं।